कैथल में भाई उदय सिंह के किले पर हुआ एक ऐतिहासिक कार्यक्रम। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती दिवस के रूप में कार्यक्रम मनाया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के तौर पर कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया ने शिरकत की और इस कार्यक्रम के आयोजक SCBC एकता मंच के बैनर तले कार्यक्रम किया। अंबेडकर महासभा और SCBC एकता मंच की तरफ से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती पर इसमें सर्व समाज के लोग आए हुए हैं और आपने देखा भी काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हुआ है। हम बाबा साहब की वैल्यूज़ को फॉलो करें, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलें और जो उन्होंने बात कही है कि देश सभी जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर है, देश के बारे में सोचें और जो समाज का पिछड़ा वर्ग है उसके भी उत्थान के बारे में मंत्रणा हो और मेहनत हो इस बारे में कि सभी वर्गों का विकास हो। क्या कुछ मैसेज सब देना चाहेंगे युवाओं को शिक्षा को? देखिए, शिक्षा से अच्छी चीज़ कोई नहीं है, उसी से इमेंसिपेशन होना है, उसी से सोशल चेंज आएगा, उसी से गरीबी मिटेगी, उसी से ही समझदारी आएगी। आज के समय भी जैसे किसान हैं उसको पढ़ाई की ज़रूरत है ताकि वो जो खेती है उन्नत खेती है वो कर पाए। गरीब लोग हैं, गरीबी से बाहर जाना है, जॉब चाहिए, बिज़नेस चलाना है, हर जगह पढ़ाई की महत्ता है। हम लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि पढ़ाई करें और जीवन में आगे बढ़ें। सर मंच से काफ़ी ऐसी बातें बोली गई हैं जो भले किसी न किसी धर्म को नीचे दिखाने की बातें कही हैं। देखिए, मंच पे जो बात कही गई है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है सभी को, वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नीचा दिखाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई गलत चीज़ है, वो ये कह रहे हैं उस सोच को छोड़िए। संस्कृति की बातें कर रहे हैं, संस्कृति को छोड़ दें, उसको आप वो नहीं, मंगलसूत्र है या फिर किसी के वो उनकी मान्यता, वो इंडिविजुअल ने कहा, उसका हम मान भी सकते नहीं भी मान सकते, वो औरों के ऊपर है। शिक्षा की बात की सर, अपनी शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है सर। देखिए, अब वैसे तो धर्म जी आई डोंट है, पूरे सर्व समाज ने मिलकर के आज सेलिब्रेट किया है और उसका विधिवत उद्घाटन हमारे माननीय डिप्टी कमिश्नर महोदय ने किया है। आपने देखा होगा आज इस भव्य कार्यक्रम के अंदर जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के हैं, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के हैं, उनके अंदर एक विशेष उत्साह आपको देखने को मिला। वो आज एक नई उमंग और नई तरंग के साथ यहाँ पर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर जब भी बाबा साहब का कोई त्यौहार आएगा, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लोग इकट्ठा होकर इस सेलिब्रेशन ऐसी तरह से हम करेंगे। सर SCBC मंच द्वारा युवाओं को 1-1 लाख रुपए देने की बात की गई, क्या कुछ पूरी नीति बनाई है सर? उसके लिए हमने ये नीति जो है, हमारी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई थी, तो उस कोर ग्रुप में हमने निर्णय लिया था कि जो बाबा साहब का जो पहला मूल मंत्र है शिक्षा, उस शिक्षा पे हमने सबसे पहले काम करना है और शिक्षा को लेकर के हम जो हमारे जो लोग इस तरह की जो एडमिशन अगर उनका होगा, हम उसको 1 लाख रुपए की, क्योंकि बाबा साहब की जो पे बैक टू द सोसाइटी की जो बात है, आज पिछड़ा वर्ग के और अनुसूचित जाति के लोग इतने सक्षम हैं कि वो अपने निजी कोष से हेल्प कर सकते हैं। पहले तो आज तक हम लोग हेल्प मांगते रहे, लेकिन बाबा साहब की वजह से, मैं अक्सर कहता हूँ, बाबा साहब की वजह से अनुसूचित जाति के लोगों की, पिछड़ा वर्ग के लोगों की औकात बदली। औकात मतलब जहाँ पहले हमारा मान सम्मान इतना नहीं होता था, हम पैसे से मोहताज रहते थे, आज बाबा साहब की वजह से हम पढ़े लिखे, नौकरियों पे आए और नौकरियों पे आकर के हमारा जो है सुधार हुआ। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे बहादुर जी युवाओं को शिक्षा के लेकर? हम यही आपके माध्यम से युवाओं को हम यही प्रेरणा देना चाहेंगे कि शिक्षा ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है। शिक्षा से ही हमारा व्यवहार, शिक्षा से ही हमारी आर्थिक स्थिति, शिक्षा से ही हमारा स्वभाव, ये सब बदल सकते हैं। सर जो अंबेडकर साहब थे वो सर्व समाज की विभूति रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि उसको एक जाति विशेष से या फिर एक पार्टी विशेष से जोड़कर देखा जाता है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब ने न केवल अनुसूचित जाति के लोगों के लिए काम करा, पिछड़ा वर्ग के लिए भी किया, मजदूरों के लिए भी किया, महिलाओं के लिए भी किया, लेकिन बाबा साहब को दूसरे लोग में अभी इतनी चेतना नहीं आई है। हम वो चेतना लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सर्व समाज के लोग बाबा साहब का जन्म दिवस भी मनाएं और उनका परिनिर्वाण दिवस भी मनाएं। यही हमारी मुहिम है ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा की और SCBC एकता मंच। सर क्या कहना चाहिए? मेरा नाम रीना वाल्मीकि है और मैं ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पहले तो मैं
पूरे देशवासियों को बाबा साहब के 131वें जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि बाबा साहब के संविधान के कारण ही मैं आज आप लोगों के बीच हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने ही महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया है और उस अधिकार के नाते ही आज मैं यहाँ आप लोगों के बीच इस मंच पे बैठी हूँ। महिलाओं को मैम क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, बाबा साहब ने बराबरी का अधिकार दिया है। अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, छीनने पड़ते हैं। और मैं कहती हूँ कि बाबा साहब ने हमें शिक्षित होने का जो मूल मंत्र दिया है, आज हर महिला को अपनी ताकत पहचानने का अधिकार है, क्योंकि जो महिला है वो किसी से कमज़ोर नहीं है। बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, और मैं हर महिला को एक ही बात कहना चाहती हूँ, आज मैं इस कार्यक्रम में मेरे जो भाई हैं उनके बराबर कुरुक्षेत्र से 26 गाड़ियों के साथ यहाँ पहुँची हूँ। उससे पहले भी हमारे एक पंचकुला के अंदर कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के अंदर भी मैं 33 गाड़ियाँ और 2 बसों के साथ पहुँची थी। आज महिला को अपनी ताकत पहचानने की ज़रूरत है।